बिहार की राजधानी पटना, जहां सुरक्षा और सुशासन की बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं, वहां हाल ही में एक ऐसी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसने नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पटना के प्रतिष्ठित पारस अस्पताल में सुबह सुबह 5 हथियारबंद अपराधी बेखौफ होकर घुसे। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 209 में पहुंचकर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और एक मरीज को मौत के घाट उतारकर आराम से फरार हो गए। मृतक कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि बक्सर जिले का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा था, जिसके खिलाफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे संगीन मामलों में 24 से ज्यादा केस दर्ज थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या के पीछे उसी के पुराने साथी शेरू सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो कभी उसका जिगरी दोस्त था। आखिर क्या है इन दोनों की कहानी? कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदली और क्यों शेरू ने चंदन की जान ली? बिहार के बक्सर जिले का सिमरी गांव, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की जड़ें। सिमरी के रहने वाले ओकार नाथ सिंह, जिन्हें अपराध की दुनिया में शेरू सिंह के नाम से जाना जाता है, और पड़ोसी गांव सुनबरसा के चंदन मिश्रा की मुलाकात क्रिकेट के मैदान में हुई थी। दोनों को क्रिकेट का शौक था और यही शौक उनकी दोस्ती का आधार बना। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने मिलकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2009 में क्रिकेट खेलते समय अनिल सिंह नाम के व्यक्ति से उनका विवाद हुआ। गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर अनिल की हत्या कर दी। उस वक्त दोनों नाबालिग थे, इसलिए बाल सुधार गृह में कुछ समय बिताने के बाद रिहा हो गए। लेकिन सुधार गृह ने उन्हें सुधारने की बजाय अपराध की दुनिया का पाठ पढ़ा दिया। रिहाई के बाद चंदन और शेरू ने बक्सर और आसपास के इलाकों में अपना गैंग बनाया। ये गैंग रंगदारी, लूट और हत्या जैसे अपराधों में लिप्त हो गया। पैसे, हथियार और नए सदस्यों के साथ इनका आतंक बढ़ता गया। साल 2011 इनके लिए खासा खतरनाक रहा। इस साल में उनके गैंग ने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मार्च 2011 मोहम्मद नौशाद की हत्या, अप्रैल 2011 भरत राय की हत्या, मई 2011 जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या, जुलाई 2011 शिवाजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या, अगस्त 2011 चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या। इनमें सबसे चर्चित थी राजेंद्र केसरी की हत्या। राजेंद्र ने रंगदारी देने से इनकार किया था। चंदन ने हत्या से एक दिन पहले 20 अगस्त 2011 को ऐलान किया था कि वह राजेंद्र को मार डालेगा। अगले दिन 21 अगस्त को चंदन और शेरू ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इस घटना ने बक्सर में उनके आतंक को और बढ़ा दिया। राजेंद्र केसरी हत्याकांड के बाद चंदन और शेरू की राहें अलग हो गईं। बताया जाता है कि इस हत्या से मिले पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसके अलावा कुछ सूत्रों के अनुसार जातिगत समीकरण भी इस टकराव का कारण बने। दोनों ने अपने अपने गैंग बना लिया और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस हत्याकांड के बाद दोनों को बंगाल से गिरफ्तार किया गया और बक्सर से भागलपुर और फिर बेओर जेल भेजा गया। जेल में रहते हुए भी दोनों का दबदबा कायम रहा। वे बाहर अपने गुर्गों के जरिए हत्या और रंगदारी का धंधा चलाते रहे। राजेंद्र केसरी हत्याकांड में कोर्ट ने शेरू को फांसी और चंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान चंदन ने एक और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। उसने कोर्ट में मौजूद एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। बाद में आरा पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया। दूसरी ओर शेरू की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। शेरू वर्तमान में पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है, जबकि चंदन बेओर जेल में सजा काट रहा था। 2 जुलाई 2025 को चंदन मिश्रा को पाइल्स के इलाज के लिए पेरोल पर रिहा किया गया। वह पटना के पारस अस्पताल में भर्ती था। उसकी पेरोल 18 जुलाई को खत्म होने वाली थी, लेकिन 17 जुलाई की सुबह शेरू गैंग के 5 शूटरों ने अस्पताल में घुसकर चंदन को गोलियों से भून डाला। यह हत्या गैंगवार और पुरानी दुश्मनी का नतीजा मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शेरू ने जेल से ही इस हत्या की सुपारी दी थी। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों के चेहरे कैद हो गए हैं और बिहार पुलिस की विशेष कार्यबल एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है। इस हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार सरकार की नाकामी पर तीखे हमले किए। तेजस्वी ने इसे जंगल राज 2.0 करार दिया, जबकि चिराग ने कहा है कि अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। बिहार पुलिस ने 16 जुलाई को ही शूटर सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद सुपारी किलिंग करने वाले अपराधियों पर नजर रखना था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यह हत्याकांड हो गया, जिसने पुलिस के दावों की
पोल खोल दी। बिहार में हाल के महीनों में हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है। जुलाई 2025 में अब तक 35 से ज्यादा हत्या हो चुकी हैं। पटना में गोपाल खेमका, नालंदा में हिमांशु और अनु, सिवान में 13 हत्याकांड और अब चंदन मिश्रा की हत्या ने जनता में डर का माहौल पैदा कर दिया है। विपक्षी और कुछ एनडीए नेता तक नीतीश कुमार की सुशासन बाबू छवि पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग जैसे सांसद पप्पू यादव तो बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर रहे हैं। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की कहानी बिहार की अपराध की दुनिया का एक काला अध्याय है। क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई उनकी दोस्ती हत्याओं, रंगदारी और गैंगवार तक पहुंची। पैसा और जातिगत समीकरणों ने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदला और आखिरकार शेरू ने चंदन की जान ले ली। लेकिन यह हत्याकांड सिर्फ दो अपराधियों की कहानी नहीं है, ये बिहार की कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है। जब अपराधी अस्पतालों में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या बिहार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है? जवाब आपके पास हो तो जरूर बताएं। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।